सो हे एवरीवन, वेलकम टू एमके रीजनिंग हब। आज मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़ की थर्ड क्लास ले रही हूँ और ये जो आज मैं टाइप करवा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, जिसमें जैसे आज मैंने लिए हैं इसमें बेसिकली थ्री डिजिट है ना सारे। सो थ्री डिजिट के मैंने 5 नंबर्स लिए हैं। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे ये नंबर्स हैं ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स में भी आते हैं, लाइक 3 अल्फ़ाबेट्स देंगे आपको या फिर 4 अल्फ़ाबेट्स का पेयर होगा। ठीक है, 4 अल्फ़ाबेट्स के 5 लेटर्स बना देंगे। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें और इनको पहले तो आप ये देखो कि ये क्या है। ये थ्री डिजिट है, ये एक मतलब ये एक कॉन्टिन्यू सीरीज़ नहीं है। ये देखो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्पेस है ना, स्पेस का मतलब क्या है कि ये 725 एक नंबर है, 846 एक नंबर है, 961 एक नंबर है। ठीक है, 634 एक नंबर है और 549 एक अलग नंबर है। ठीक है, सो ये डिफरेंट नंबर्स हैं। सो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ़ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। सभी किसकी बात की, और इसमें प्लीज़ एक चीज़ ध्यान देना कि ये डिजिट बोल रहे हैं या फिर नंबर। ठीक है, ये डिजिट की बात करें या फिर नंबर्स की बात करें। एक मैंने नंबर ले लिया लाइक 2978। ठीक है, और मैं बोलूँ कि इस नंबर के सभी डिजिट्स जो हैं ना उनको आप क्या करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, तो आप इस नंबर के डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो आप कैसे लगाएंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे 9872। तो हमने इन डिजिट्स को अरेंज करना है। ठीक है, सो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है इसको, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ़ ऑल द डिजिट, मतलब जो सारे ये डिजिट है ना, जैसे ये नंबर है 725। ठीक है, उसके जो डिजिट्स हैं अगर उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, ये लेफ़्ट है, ये राइट साइड है, लेफ़्ट टू राइट विद इन द नंबर। मतलब ये जो नंबर, अगर ये 725 एक नंबर है तो इसके जो जितने भी डिजिट्स है उसको हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। फिर 846 है उसको डिसेंडिंग में लगाएंगे। ठीक है, और फिर हमने ये बताना है कि सेकेंड हाइएस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, सेकेंड हाइएस्ट नंबर कौन सा है। सबसे पहले आप रफली इसको अरेंज कर लो, किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, पहले का होगा 752, फिर होगा 864, देन 961, ये एस्टिस होगा 643, 954, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया इस सीरीज़ का। ठीक है, सारे नंबर्स के डिजिट को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए तो हमने सेकंड हाईएस्ट बताना है। सेकंड हाईएस्ट क्या होगा, तो अगर इसमें देखें फर्स्ट हाईएस्ट नंबर कौन सा है, फर्स्ट हाईएस्ट है 961। ठीक है, 961, तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा, 954। अब ये जो आंसर है, ठीक है, आंसर आपको ये वाले नंबर्स नहीं दिए होंगे जो हमने चेंज किए, आंसर ऑब्वियसली कौन से दिए होंगे, वो वाले नंबर जो इस सीरीज़ में हैं। ठीक है ना, तो अब हम हमारा जो 954 है वो किस नंबर से बना है, वो बना है 549 से। तो इसका आंसर क्या होगा, 549। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, वैसे जब आप प्रो हो जाओगे फिर आपको ऐसा इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने सारे पहले नंबर को डिक्रीजिंग में सभी नंबर्स को लगाया फिर देखा ना, आपको सीधा ही पता लग जाएगा कि आप फिर ना हाईएस्ट नंबर देखोगे सबका। ठीक है ना, जैसे इसका हाईएस्ट नंबर 9 था, हमने डिक्रीजिंग में लगाना है तो फर्स्ट डिजिट होगा, ठीक है, वो हाईएस्ट होगा, फिर डिसेंडिंग में जाएगा तो इसका भी फर्स्ट 9 ही आएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है ना, बट अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने बताया तो बिल्कुल बेसिक से जो वे है उसका वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, सो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ़ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट, इफ़ फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर, हर एक नंबर का, ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, हर एक नंबर का फर्स्ट और सेकंड डिजिट को हमने क्या करना है, इंटरचेंज, क्या करना है, इंटरचेंज करना है। देन व्हाट विल बी द सम क्या हो गया, उनका एडिशन ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर एंड द थर्ड लोएस्ट नंबर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो नंबर्स हैं इसका सेकंड और फर्स्ट
फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे, लाइक जैसे हमारा यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट 7 है, सेकंड डिजिट 2 है, थर्ड है 5, लेकिन हमने चेंज किनको करना है, फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है। तो हम 7 और 2 को इंटरचेंज करेंगे, सभी नंबर्स के फर्स्ट 2 को इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा, फर्स्ट हमारा बनेगा 275, नेक्स्ट बनेगा 486, क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स जो फर्स्ट प्लेस पर है वो सेकंड पे जाएगा, जो सेकंड पे है वो फर्स्ट पे आएगा। नेक्स्ट बनेगा 691, फिर आएगा 364 एंड 459, ठीक है। ये चीज़ होगी। उन्होंने अब बोला क्या है, उन्होंने बोला है कि आपने सम करना है किसका, सेकंड हाईएस्ट का। सबसे पहले सेकंड हाईएस्ट नंबर देखेंगे हम कौन सा है इसमें। फर्स्ट हाईएस्ट नंबर इसमें है 691, तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा, 486, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट नंबर हमारा कौन सा है, 486। और थर्ड लोएस्ट नंबर, ठीक है, थर्ड लोएस्ट नंबर अब कौन सा होगा इसमें, फर्स्ट लोएस्ट नंबर ये वाला है, सेकंड लोएस्ट नंबर ये वाला है, ठीक है। तो थर्ड लोएस्ट नंबर कौन सा है, 459, ठीक है, 459 हमारा थर्ड लोएस्ट नंबर है। इसको हम ऐड कर लेंगे क्योंकि उन्होंने सम बोला है ना क्या आएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 549, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 945 इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट, ये जो नंबर्स हैं इनके लास्ट डिजिट में से हमने क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, सभी नंबर्स के। ऑफ ईच नंबर, यहाँ पर बोला भी है ऑफ ईच नंबर, देन हाउ मैनी नंबर्स दोज फॉर्म विल बी द लास्ट डिजिट बी परफेक्ट स्क्वायर, 1 इज़ ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि आप ऐसा करो कि सब नंबर के जो लास्ट डिजिट्स हैं आप उनमें से 1 को माइनस करो, ठीक है। 1 माइनस करने पर जो डिजिट बनेगा उसका, ठीक है, उस डिजिट में हमने देखना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको अच्छे से बताया था कि क्या परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, है ना। सो हमने परफेक्ट स्क्वायर देखना है, और परफेक्ट स्क्वायर हमने किसका देखना है, लास्ट डिजिट का। ये नहीं है कि हमने जैसे 725 है, इसमें से हमने 1 माइनस किया तो 724 है ना, कि 724 को देखें हम कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, इसको नहीं देखना। हमने जो लास्ट डिजिट है ना, सिर्फ लास्ट डिजिट ही चेक करना है कि वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। सो हम सब में से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ लास्ट डिजिट की बात की है, लास्ट डिजिट में से 1 माइनस कर दो। 5 में से गया तो 4, यहाँ आ गया 5, ये गया 0, ये गया 3, ये गया 8, ठीक है। तो अगर हम देखें इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक 4 ही परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो और इन्होंने यहाँ पर बोला है 1 इज़ ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, पर 1 तो है ही नहीं, ठीक है ना। स्पेशली बोला है कि अगर 1 आया तो वो भी एज अ परफेक्ट स्क्वायर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या आया, 45038, तो ओनली 4 ही ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। सो उन्होंने पूछा है कि कितने ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1, ठीक है। 1, हमें सिर्फ एक ही ऐसा नंबर मिला है जो कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। सो फोर्थ क्वेश्चन जो है, ये आप इसका आंसर बताना मुझे कि इसका आंसर क्या है। वट विल बी द रिजल्टेंट इफ़ द हाइएस्ट डिजिट ऑफ अ सेकेंड लोएस्ट नंबर, मतलब जो भी ये नंबर्स हैं इस सीरीज़ में, जो भी नंबर्स हैं उसका हमने क्या देखना है, जो सेकेंड लोएस्ट नंबर होगा, ठीक है, उसका हाईएस्ट डिजिट, सेकेंड लोएस्ट नंबर जो भी होगा उसका हाईएस्ट डिजिट, और उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सम ऑफ द लोएस्ट डिजिट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड हाईएस्ट नंबर, मतलब जो सेकेंड और थर्ड हाईएस्ट नंबर होगा उसका हमने क्या करना है, जो उन सेकेंड थर्ड हाईएस्ट नंबर के लोएस्ट डिजिट होंगे ना, लोएस्ट डिजिट का हमने सम करना है, ठीक है। जो
जो उसका सम होगा उसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, सेकंड लोएस्ट नंबर के हाईएस्ट डिजिट से। सो प्लीज़ आप मुझे इसका आंसर बताना कि क्या आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली होगी।